अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद आज विधानसभा की पहली मीटिंग हुई, लेकिन सेशन के पहले ही दिन आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर सदन के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। पीडीपी के विधायक ने आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसका बीजेपी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी विरोध किया। असल में विधानसभा सत्र शुरू होते ही आज सबसे पहले स्पीकर चुना गया। 7 बार के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम राघर को निर्विरोध स्पीकर चुन लिया गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विधानसभा को संबोधित किया। सब कुछ शांति से निपट गया। इसके बाद अचानक महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव पेश कर दिया। बीजेपी के सभी विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध किया। हैरानी की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, इसलिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच नोकझोंक भी हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खड़े हुए। उमर ने कहा यह बात सही है कि उनकी पार्टी आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ है। उन्होंने चुनाव के दौरान इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में लाने का वादा भी किया था, लेकिन विधानसभा के पहले दिन बिना किसी जराए मशवरा किए पीडीपी की तरफ से प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा पीडीपी के मेंबर सिर्फ माहौल बनाने के लिए ये प्रस्ताव आज लेकर आए थे, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। पीडीपी की तरफ से आर्टिकल 370 रिवाइव करने का प्रस्ताव लाने वाले विधायक वहीद पारा ने कहा इस रेजोल्यूशन का मकसद सरकार का विरोध नहीं था, वो तो सिर्फ उमर अब्दुल्ला को उनका वादा याद कराना चाहते थे जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से किया था और कहा था कि वो आर्टिकल 370 को बहाल कराएंगे। उमर साहब को याद होना चाहिए, 1 महीना पहले गांव-गांव उन्होंने कहा पहला रेजोल्यूशन आप वन साइडेड मैंडेट दीजिए हमें, ताकि अगर आप हमें वन साइडेड मैंडेट नहीं देंगे तो आर्टिकल 370 के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होगा। अब हमने रेजोल्यूशन लाया टू डिफेंड आर्टिकल 370 एंड डिफेंड स्टेटहुड, तो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। वी आर सरप्राइज्ड। ये बात सही है कि चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला ने अपनी रैलियों में बार बार ये कहा था अगर उनकी सरकार बनती है तो विधानसभा में सबसे पहले आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाएंगे। इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने उमर को चिढ़ाने के लिए अपनी पार्टी के विधायक से प्रस्ताव पेश करवा दिया। अब हकीकत है कि उमर अब्दुल्ला समझदारी से काम ले रहे हैं। वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य है, केंद्र सरकार से झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, क्योंकि टकराव से नुकसान जम्मू कश्मीर का होगा। ये सोच अच्छी है। उमर अब्दुल्ला के इस रुख की तारीफ होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलजुल कर जम्मू कश्मीर की बरकत के लिए काम करें, ये सबसे जरूरी है।